हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी से संबंधित। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमने थंबनेल बनाया है कि सीट बढ़ना तय, शिक्षा विभाग की अहम बैठक, सीटेट और एस्टेट के बारे में हम लोग बात करेंगे विशेष रूप से। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि छठवें चरण की बहाली चल रही है और इसमें बहुत ही काफ़ी मात्रा में जो है सीट रिक्त रह गए हैं और सरकार जो है अनदेखी करती गई और जहां भी कैंडिडेट जो है होते हुए भी कैंडिडेट को बोल दिया गया कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले और अयोग्य अभ्यर्थी जो है उपलब्ध नहीं हो पाए ताकि जो है इस सीट को फुलफिल किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी सीटें होंगी ये सीट जो है अगले चरण में जो है ये सीट बढ़ा दिया जाएगा या अगले चरण में जो है इस सीट को जो है जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि बहुत ही काफ़ी मात्रा में सीटेट दिसंबर और जनवरी वाले स्टूडेंट को भी बहुत ही काफ़ी मात्रा में फ़ायदा होगा और एस्टेट 2019 जो क्वालिफाइड लोग हैं उन्हें भी बहुत काफ़ी मात्रा में फ़ायदा होने की संभावना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है। देखिए, आपके स्क्रीन पर स्पष्टली लिखा हुआ है कि खाली रह गए पदों पर नियुक्ति को लेकर के 15 के बाद बैठक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 को 15 अगस्त है और झंडा तोलन है, इसमें सारे लोग व्यस्त हैं, नहीं तो अन्यथा इसी बीच में जो है बैठक हो जाती। बट 15 के बाद बैठक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है उसके बारे में पहले देखते हैं हम लोग। कह रहा है स्पष्टली कि रिक्त रह गए पदों पर दोबारा काउंसलिंग संभव नहीं क्योंकि उम्मीदवार नहीं है। देखिए, स्पष्टली हमने जो बातें कहा स्पष्ट लिख दिया गया कि रिक्त रह गई जो पदें हैं उन पर दोबारा काउंसलिंग कराया नहीं जा सकता क्योंकि उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, जो कि ये सरासर झूठ है। उम्मीदवारों की भरपाई है। उम्मीदवार अगर चाहे, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उम्मीदवार बहुत ही काफ़ी मात्रा में मिल जाएंगे इन्हें, लेकिन ये काउंसलिंग कराना नहीं चाह रही। तो इससे संभावना ये बन रहा है कि सातवें चरण में जितने भी रिक्त पदें हैं वो जो है इंक्लूड हो जाएगा। अगला है, अगस्त तीसरे हफ्ते में होने वाली बैठक से पहले शिक्षा विभाग खाली पदों का लेगा जानकारी। बिल्कुल, क्योंकि 16 के बाद और 23 के बीच कभी भी, 16 और 23 के बीच में भी कभी भी जो है किसी भी जगह जो है अहम बैठक होगी और बड़े बड़े जो है अधिकारी इस बैठेंगे। उसमें जो है जहां भी रिक्त पदे हैं इन सारे रिक्त पदों की भी जानकारी मिल जाएगी। यानी सीटेट जो है दिसंबर और जनवरी वाले को लगभग जो है अगले चरण में या मिलना जो है तय है। और जो सातवां चरण जो होगी उसमें जो सीटें इंक्लूड करके बढ़ेंगे उसमें जितने भी लोग बचे होंगे लगभग लगभग उनकी जो है नियुक्ति तय हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं आखिर इसमें कहा क्या गया है। छठवें चरण के लिए खाली रह गए पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में 15 अगस्त के बाद निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय करेगा कि इन नियुक्तियों को कैसे भरा जाए। यह बैठक 16 से 23 अगस्त के बीच कभी भी हो सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बैठक होने वाली है वो 16 और 13 अगस्त के बीच कभी भी हो सकती है। 13 अगस्त तक काउंसलिंग खत्म होने के बाद यह आंकड़ा सामने आ जाएगा। यानी लास्ट जो है काउंसलिंग 13 अगस्त तक है और 13 अगस्त को जैसे ही ये काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि कितने जो है सीट भर गए और कितने सीट खाली हैं। देखिए, 97,000 से अधिक पदों पर कम से कम 35 से 40% पद जो है रिक्त रह गए। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जो है पद रिक्त है। यानी लगभग जो है 35 से 40% यानी 35 से 40 हज़ार के आसपास पद जो है रिक्त हैं। ये आपको प्राइमरी और मिडिल की बात आपको बता रहे हैं। उसके बाद जब एस के बारे में बताएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो यानी 35 से 40% ऐसे सीट हैं जो सातवें चरण में लगभग लगभग इंक्लूड हो जाएंगे। नहीं तो अगर इसमें मौका मिल जाए तो और अति उत्तम रहता सीटेट दिसंबर जनवरी वाले लोग के लिए। लेकिन सातवें चरण में 35 से 40 हज़ार ये रिक्ति जुड़ जाएगी और आगे की जो रिक्ति होगी वो अलग होगी। इस तरह अभी तक रिक्तियों का आकलन के आधार पर 35-40 हज़ार पद खाली रह सकते हैं। इन पदों पर नियुक्ति और करनी होगी। दरअसल शिक्षा विभाग खाली रह जा रहे पदों पर विभाग कई विकल्पों पर मंथन करेगा। देखिए, ये मंथन करेगा कि हालांकि छठवें चरण में ही सीटेट दिसंबर जनवरी को मौका दे दिया जाए या सातवें चरण में इनको लिया जाएगा। नए सिरे से नियुक्ति के लिए शेड्यूल निकाला जाए। अगर यह संभव नहीं होगा तो इन पदों को सातवें चरण में समाहित किया जाएगा। देखिए, हमने जो बात कहा वही हुआ। यानी यहाँ पे स्पष्टली कहा जा रहा है कि इन्हें हो सकता है कि इसी में जो है नए शेड्यूल निकाल करके इनकी बहाली ले लिया जाए या जो है इनको जो है सातवें चरण में ये सारे सीट को जो है इंक्लूड कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए। इससे बहुत ही काफ़ी मात्रा में जो दिसंबर जनवरी क्वालिफाइड जो सीटेट हैं अभ्यर्थी उन्हें बहुत ही काफ़ी मात्रा में फायदा हो सकता है और होगा भी।
अन्य विकल्प है कि इन पदों की जरूरत की समीक्षा की जाए। दरअसल 2012 के मानक के हिसाब से छठवें चरण की वैकेंसी निकाली गई। देखिए 2012 का जो मानक है उसके आधार पर निकली गई थी। इस समय शिक्षकों की रिक्तियां 2 करोड़ 20 लाख बच्चों की संख्या के आधार पर गिनती की गई थी। अब असलियत में कुछ बच्चों की संख्या केवल 1 करोड़ 60 लाख रह गई है। फिलहाल 15 अगस्त के बाद ही इस मामले पर विभाग रुख साफ करेगा। यानी समझ जाइए कि 15 अगस्त के बाद अहम बैठक होने वाली है 16 से 23 अगस्त के बीच में, और उसमें जो है आपको स्पष्टली पता चल जाएगा कि नया से शेड्यूल जारी होगा या जो है 7वें चरण में ये सीट को समाहित किया जाएगा। तो इससे दोनों जो स्थिति में अभ्यर्थी को ही फायदा होगा। जैसे सीटेड दिसंबर जनवरी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी बहुत ही काफ़ी मात्रा में फायदा होगा। अब बात करते हैं ए स्टेट के बारे में। जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं कि छठवें चरण में ए स्टेट की टोटल बहाली जो है 30,020 पद है। 30,020, जिसमें 18,000 10+2 के हैं और 12,000 9-10 के लिए हैं। और आप समझिए कि इसमें विद्यार्थी है ही नहीं, अभ्यर्थी जो है बिल्कुल है ही नहीं। केवल 5 से 6,000 केवल जो है अभ्यर्थी बचे हुए हैं, जो कि 9 10 और 11 12 का मिला करके। क्योंकि ये जो है आपका जो 2011 और 12 में जो लोग क्वालिफाइड किए होंगे ए स्टेट, वही लोग केवल भर सकते हैं। दूसरे लोग भरने वाले इसमें जो है योग्य नहीं थे। तो 5 से 6,000 केवल बचे हुए हैं। तो समझिए कि 20 से 25,000 सीट जो है छठवें चरण की खाली है। अगर इस पे नए सिरे से शेड्यूल नहीं निकाला जाता है और अगर 7वें चरण में इसे इंक्लूड कर दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि 37,000 पहले के पद और 25,000 ये पद, बस अभी इसी 2 पद की बात कर रहे हैं। अभी 33,000 जो पद जो है आपका जो सृजित किए गए हैं, उस पद को अगर छोड़ करके अगर इसी पद को केवल ले लिया जाए, 25,000 और 35,000 इस पद को ले लिया जाए, तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 60-65 हज़ार के आसपास वैकेंसी हो जाएंगी। टोटल 60-65 हज़ार के आसपास वैकेंसी हो जाएंगी। तो आप जितने भी छठवें चरण में जितने भी सीट खाली होंगे वो 7वें चरण में इंक्लूड हो जाएंगे। तो एसटीटी 2019 में जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं या जो बच जाएंगे, जो 2011 में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2019 में भी क्वालिफाइड हैं और 2011 में भी क्वालिफाइड हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें और भी काफ़ी मात्रा में सीट जो है बच सकते हैं या जो है इसमें सीट बच सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन चीज़ों का जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपका जो है 7वें चरण में एसटीटी 2019 में जो क्वालिफाइड लोग हैं उनमें भी बहुत ही काफ़ी मात्रा में हो जाएगी। लेकिन एक समस्या ये है कि जो 7वें चरण में जो बहाली होने वाली थी एसटीटी 2019 वालों की, उनकी नियुक्ति होने वाली थी, नियोजन नहीं। लेकिन सरकार जो है नियोजन करने पर विचार कर रही है, क्योंकि नियुक्ति हो जाएगी तो इन्हें वेतन जो है आपको हैंडसम सैलरी देना पड़ेगा, और जो नियोजन हो जाएगा तो नियोजन प्रक्रिया के हिसाब से जो वेतन होगा उस पर देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हर हाल में अभ्यर्थी को ही जो है लॉस सहना पड़ेगा, चाहे जिस भी तरह से लॉस है। तो आप सभी अभ्यर्थी, मैं यही कहूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं इन सभी अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति प्रक्रिया की मांग करनी चाहिए, क्योंकि सीट की कमी नहीं है। सीट तो आपके पास बहुत है, पर्याप्त सीट है, ताकि सबकी जो है बहाली हो सकती है। लेकिन अब सरकार अगर नियुक्ति कर देती तो सबसे ज़्यादा सुपर होता, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को हैंडसम सैलरी मिलने लगता, और कम से कम ये जो है नियोजन की प्रक्रिया खत्म हो जाती और नियुक्त शिक्षक के रूप में आप लोग बहाल होते। तो फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे कि जो भी आप लोग हैं तो सब लोग जो है शामिल होइए और एक साथ मिल करके आवाज़ उठाइए नियुक्ति के लिए, और सभी लोग निश्चिंत रहें। सरकार को कभी ना कभी किसी न किसी दौर पे सबकी बहाली लेनी ही होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो भी खाली रह गए पद हैं उन सारे खाली पदों पर या तो छठवें चरण या तो 7वें चरण में बहाली होना तय है। धन्यवाद।